Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome everyone at my YouTube channel. My name is Malik Waqas. I'm an FCCA. आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड की वीकली फोरकास्ट और हम ये डिस्कस करेंगे ये जो कमिंग वीक है इस कमिंग वीक के अंदर गोल्ड को लेके किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आ सकती हैं। स्ट्रेट जो है वो चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो गोल्ड का ये मंथली चार्ट है और यहाँ पे मंथली चार्ट को हम इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि मार्केट का जो मंथ ऑफ अक्टूबर है वो क्लोज हुआ है और ये एक इम्पोर्टेंट कैंडल है। और छोटा सा जो यहाँ पे एक पॉइंट है कंसिडरेशन में लाने वाला वो ये है कि यहाँ पे जब मार्केट ने एक अपना न्यू बुल साइकिल स्टार्ट किया था 2000 वाले ब्रेकआउट के बाद, ये इसका प्री साइज लेवल बनता था 2050 पे जब मार्केट ने ये ब्रेकआउट सबमिट किया उसके बाद ये एक कैंडल यहाँ पे आपको नजर आई थी, मंथली कैंडल। और ये एक प्रॉफिट टेकिंग की कैंडल थी, सही है। इट इज़ नॉट ए शूटिंग स्टार एज सच, बल्कि ये एक प्रॉफिट टेकिंग की कैंडल है। उसके बाद मार्केट ने अपना ये जर्नी जो है ये कंटिन्यू रखा और यहाँ पे हमें थोड़ी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग मिली है, जो कि असल में एक कंसोलिडेशन की शेप में आई है और फिर मार्केट यहाँ से वंस अगेन अपसाइड पे अपना एक ऑल टाइम हाई जो कि 4381 के लेवल पे मार्क किया। और इस मंथ की जो क्लोजिंग हुई है ये भी एक प्रॉफिट टेकिंग कैंडल के साथ है। आई वुड नॉट कॉल इट एज अ शूटिंग स्टार अनलेस इट क्लोजेज द लो। जब तक मार्केट अपने लो को ब्रेक नहीं करती, ये मार्केट का लो है इस मंथ का, अगर मार्केट अपने इस मंथली लो को ब्रेक करेगी तो देन हम कहेंगे कि ये जो है ये शूटिंग स्टार है, ये उसकी कंफर्मेशन जो है वो हमारे पास आ जाएगी। सही है। For the time being, we would call it as a profit taking candle। और इसमें अगर हम यहाँ पे बात करें इचिमोकू के पर्सपेक्टिव से तो मार्केट बुल है और एक अपनी जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट है, बुलिश ट्रेंड इंटैक्ट है। अलबत्ता ये है कि मार्केट के अंदर हम एक बात करते हैं कि बुलिश साइकिल इस तरह से होता है कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर हम बात करें तो मार्केट टेंड्स टू tap Tinkinson on after completion of every cycle and then it resumes the cycle once again। इसका जो इनिशियल साइकिल होता है वो 9 डेज का होता है, उसके बाद फिर 17 डेज हैं, फिर 26 डेज हैं एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मार्केट जो है अपने साइकिल्स के मुताबिक जो है इसको दोबारा से रीटैप कर सकती है। यहाँ पे मार्केट टेंशन टेंकनसन के ऊपर है। यहाँ से अगर आप अपने साइकिल को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 डेज का मार्केट ने ये एक साइकिल कंप्लीट किया था। ये 17 डेज की बजाय 16 और 18 इस तरह से एक आधा दिन, एक दो दिन ऊपर नीचे हो सकता है। प्रिसाइज लेवल जो है वो जो पीरियड होता है वो 17 होता है। तो यहाँ पे मार्केट ने इसको टैप किया और उसके बाद फिर नया साइकिल कितना है, 1 2 3 4 5 6, अभी 6 डेज हुए हैं। मार्केट जो है अभी टिनकनसन को माइट भी अभी टच ना करे। और इसमें एक छोटी सी बात ये भी होती है कि जितना लंबा साइकिल होता है उतना ट्रेंड ज़्यादा मजबूत होता है। यानी जो 9 डेज का साइकिल है वो एक छोटे बुल साइकिल को डिनोट करता है, 17 डेज का साइकिल बड़े बुल साइकिल को, एंड इसी तरह सो ऑन। जैसे जैसे हम बड़े साइकिल की बात करते हैं तो वो ट्रेंड ज़्यादा स्टेबल और मजबूत होता है। तो यहाँ पे अगर मार्केट का नेक्स्ट जो साइकिल है ये 9 डेज से कम है या 9 डेज है या 9 डेज से ज़्यादा है, ये टाइम बताएगा। 9 डेज का साइकिल एक स्टेबल ट्रेंड को जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एक प्रॉफिट टेकिंग की कैंडल है। जब तक मार्केट अपना लो ब्रेक नहीं करेगी तो हम इसको शूटिंग स्टार जो है वो नहीं कहेंगे। सही है। अब स्ट्रेट अवे जो है यहाँ पे हम मार्केट का जो वीकली चार्ट है इस पे चलते हैं। और वीकली चार्ट पे अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो सिनेरियो है मार्केट का, और अगर आप इचिमोकू को यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट का जो ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो मार्केट का बुलिश है और मीडियम टर्म ट्रेंड जो है वो मार्केट का वो रेंज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, रेंज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और इसी तरह अगर हम ये अभी फिलवक्त इचिमोकू के पर्सपेक्टिव से बात हो रही है, सही है। ये हमारे पास आ गया इसका डेली चार्ट। अगर हम डेली चार्ट पे बात करें तो विद द ओवर ट्रेडिंग सिस्टम जो इचिमोकू किनको हाया है
इसको अगर हम सामने रखें तो मार्केट रेंज के अंदर है। प्राइस एक्शन को अगर आप सामने रखें, अब मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर रहा हूँ। प्राइस एक्शन को अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट जो है एज सच रिट्रेसमेंट के अंदर है। सही है, मार्केट रिट्रेस कर रही है और फिल वक्त मार्केट ने अपने रिवर्सल की कोई इंडिकेशन नहीं दी। और इचिमोकू के अंदर देखें तो मार्केट जो है यहाँ पे एक रेंज ट्रेंड को फॉलो कर रही है। अभी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज किस तरह से होंगी, इसके लिए हमें फर्दर डाउन जाना पड़ेगा एलटीएस चार्ट पे, कि हमें कोई पिक्चर वाजे हो। और ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला, ये जेन में रखिएगा, जो हम लो की बात कर रहे थे ना, ये जो लेवल है मार्केट का, ये तकरीबन 3815-20 का लेवल है। सही है, 3815-20 को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करती हम इसमें बुल रहेंगे। ये जो है आपके पास इसका H4 का चार्ट है। और H4 के चार्ट को अगर हम सामने रखें तो यहाँ पे, अच्छा जी, हम बात कर रहे थे ये मार्केट के अंदर अगर H4 को बात करें, H4 की बात हो जाए की जाए यहाँ पे, तो ये मार्केट ने क्या किया, ये मार्केट ने अपना यहाँ पे एक डबल टॉप की फॉर्मेशन जो है वो मार्केट ने यहाँ पे कंप्लीट की। और उसके बाद मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग का एक सिलसिला जो हम देख रहे हैं, स्टिल दैट इज कंटिन्यूड। और अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये इसकी मार्केट की जो है वो स्टिल जो है वो करेक्शन जारी है। और रेंज ट्रेंड मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। अब चूंकि हम करेक्शंस को रीड कर रहे हैं तो फॉर द टाइम बीइंग मैं ये इचिमोकू इनको हायोगो मैं यहाँ पे रेस कर रहा हूँ। और हम मार्केट का एक क्लोज मैप करना चाहेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें, एक चीज़ जो देखने को मिल रही है वो ये है कि यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन इस तरह से भी हुआ कि यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेक कर रही है। सही है। और इसी तरह से ये मार्केट का जो चार्ट सिनेरियो है ये वाला। सही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट ने एक कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट दिया यहाँ पे। सही है, 4057 के लेवल को मार्केट ने कंटिन्यूएशन ब्रेक दिया। इसका मतलब ये इसकी ए लेग थी, ये इसकी बी लेग थी, ये इसकी सी लेग है। ठीक है, ये तो एक इसकी लेग हो गई ना। ठीक है, इसकी ए बी सी, इसकी एक लेग जो है वो कंप्लीट, लेकिन क्या ये इसकी सी लेग कंप्लीट हुई है या नहीं हुई, ये इसके प्राइस एक्शन बताएगा। अगर तो मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल का एक हमें साइन देती, इसका मतलब ये था कि मार्केट की यहाँ पे ए लेग कंप्लीट हो गई, सी लेग, ये ए है, ये बी है, ये सी लेग है। अच्छा, फिर तो ये कंप्लीट हो जाती। अब सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ए, ठीक है, ये मैं चीज़ों को थोड़ा सा डिनोट कर देते हैं। लेट से ये ए है, और ये देखें, ये ए है, और फिर इसी तरह से ये मार्केट की बी लेग है। ठीक है, ये वाली। और अभी सी लेग कंप्लीट हुई है या अभी कंटिन्यूड है, वो हम देखते हैं। सही है। अभी का जो पैटर्न है इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमें नज़र आ रही है वो ये भी है। ये ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो देखने को मिल रही है वो ये भी है। सही है। अगर आप इस चीज़ को देखें तो इसका मतलब ये है कि मार्केट की अभी सी लेग जो है वो कंप्लीट नहीं हुई। सी लेग खुद एबीसी के अंदर चल रही है। और ये इस वक्त मार्केट एक असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर है, असेंडिंग स्ट्रक्चर के अंदर है। और यहाँ से जो है वो मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो फिर इसकी नेक्स्ट जो मूव है वो हमें देखने को मिलेगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर हम बात करें, ये असेंडिंग स्ट्रक्चर मार्केट की, ये दोबारा से अगर इस तरफ आती है ऊपर, सही है, और फिर मार्केट यहाँ पे आती है, इसको ब्रेक करती है, ठीक है ना, तो ये मार्केट जो है इधर से ऐसे नीचे आ सकती है, और जिसमें प्राइमरीली लेवल जो है वो फिर 3750 का लेवल हो सकता है। सही है। ये एक स्ट्रक्चर जो है जो वाजे हो रही है। और यहाँ पे मार्केट की फिर जो हम बात कर रहे थे मार्केट की सी लेग की, वो वहाँ पे जाके जो है वो कंप्लीट हो सकती है। ठीक है जी।
यहाँ पे मार्केट की जो सी लेग है वो कंप्लीट हो सकती है। तो यहाँ पे मैं इसको, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी। ठीक है। तो सी लेग यहाँ पे कंप्लीट हो सकती है मोस्ट लाइकली। जो एक सिनेरियो बिल्ड हो रहा है, जो नज़र आ रहा है, वो कुछ इस तरह से है। क्योंकि इसकी वजह यह है कि ये जो कंटिन्यूएशन का ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद फिल वक्त रिवर्सल के ना सिर्फ ये है कि चांसेस नहीं आए, बल्कि मार्केट एक असेंडिंग ट्राइंगल, जो कि एक फ्लैग को शो कर रहा है, ये एक बिरिश फ्लैग के तौर पे काम कर सकता है, और यहाँ से मार्केट जो है वो इसको ब्रेक कर सकती है इस तरह से। सही है। और ये आपका एक प्राइमरीली एक टारगेट हो सकता है 3750 का। ठीक है। ये 37, 3750 का ये लेवल ठीक हो गया। तो अब जो है तो ये जो गोल्ड का अभी का हमारा जो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर नज़र आता है, वो यही नज़र आता है। बाय लुकिंग एट दीज करेक्टिव वेव्स, मैं ये देखता हूँ कि ये सी लेग यहाँ पे आके कंप्लीट हो सकती है, जिसमें 3800 से लेके 3750 का टारगेट जो है वो ऑन कार्ड हो सकता है। सही है। 3800 से लेके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 3800 से लेके 3750। सही है। ये टारगेट से है, ये मार्केट इन एरियाज को यहाँ पे मार्क कर सकती है। तो बाकी अपसाइड पे जो एरियाज हैं, ये एरिया है जो सपोर्टिव रीजन है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं, ये है जहाँ पे मार्केट जो है वो सपोर्ट फाइंड कर सकती है। और इसी तरह से ये तो हो गया ना, कि जहाँ पे मार्केट सपोर्ट फाइंड कर सकती है। इसी तरह जो रेजिस्टेंस एरियाज हैं, रेजिस्टेंस के जो एरियाज हैं, उनको भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। रेजिस्टेंस एरिया जो है वो 4050 से लेके ये है, ये सारे का सारा रेजिस्टेंस एरिया होगा मार्केट का। सही है। ये रेजिस्टेंस एरिया होगा। तो जो रेजिस्टेंस एरिया है, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे। ठीक है। और ये हो गया आपका रेजिस्टेंस एरिया। और ये वाला एक लाइकली सपोर्ट एरिया हो सकता है, यहाँ पे, ये ऐसे, ये आपका एक सपोर्टिव रीजन जो है ये हो सकता है। तो दिस इज हाउ इज ऑल अबाउट। ये आपका गोल्ड की जो प्रेजेंट जो वीक की हमारी फोर कॉस्ट है, वो कुछ इस तरह से है। ठीक है। इस तरह से ये प्रेजेंट वीक की हमारी फोर कॉस्ट है, और ये इसकी सी लेग की यहाँ पे कंप्लीशन देख रहा हूँ मैं। तो इसके अंदर अनलेस कि ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये जो फ्लैग है, ये इनवैलिडेट नहीं होता। यहाँ पे ये इसका लो लगा हुआ है 3886। अगर यहाँ पे आके ये रिवर्जन होती है इसकी, यहाँ पे कोई हमें बाई साइन मिलता है इस एरिया में, जो मैं यहाँ पे ये एरिया मार्क कर दूं, अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आती है इधर, सही है, और ऐसे, तो फिर हम कोई और बात कर सकते हैं आप साइड पे जाने की ना। सही है। तो ये एक सिनेरियो हो सकता है। ठीक है। ये वाला सिनेरियो, सेकंड सिनेरियो, हमें ये वाला देखने को मिल सकता है। लेकिन इस सेकंड सिनेरियो के जो चांसेस हैं, ये 20% हैं, 25% हैं। ये वाला जो करेक्टिव सिनेरियो हमने ये वाला बनाया है, सिनेरियो वन, इसके चांसेस 70 to 80% है, क्योंकि ये एक करेक्शन चल रही हैं। और उस करेक्शंस की ये वाली जो है ये करेक्टिव लेग है, ये रेड वाली। और उसके अकॉर्डिंग जो है, अगर हम देखें तो मार्केट इस साइड पे जो है वो अपने करेक्टिव टारगेट्स जो है वो उसको कंप्लीट कर सकती है। बट एनी हाउ ओवरऑल मार्केट चूंकि करेक्शंस के अंदर है, तो जहाँ पे स्टेबल ट्रेंड्स के अंदर 2% रिस्क लेके ट्रेड किया जाता है, यहाँ पे 1% रिस्क के साथ ट्रेड करना चाहिए। प्रॉपर वे में मनी मैनेजमेंट को फॉलो करें। और मैं अक्सर कहता हूँ कि ट्रेडिंग के अंदर ज़्यादा रिस्क लेना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता, जबकि कम रिस्क लेना और बाद में आप स्केलिंग भी कर सकते हैं, तो प्रॉफिट्स आपके डबल हो सकते हैं।
अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाद में बात होगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।